जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है एचडी यादव मैथ में चैप्टर हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम है। आज टॉपिक है हमारा एलसीएम से साधारण प्रश्न। देखिए, जो लासा पाया उससे साधारण प्रश्न के बारे में बात करें। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं, उसमें और बताया गया है कि हमारी जो किस प्रकार हमारा एचसीएफ निकाला जाता है और एचसीएफ से जो साधारण बच जाते हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वह छोटी से छोटी, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए, एलसीएम निकालने की जो हमारी विधि है वो भाग विधि की प्रथम विधि है, बहुत ही सरल विधि है और आप भी उसी से कीजिए तो अच्छा रहेगा। 18 इस प्रकार हम जितनी भी संख्या दे रखी होती है उसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 18, 24 और 27 को इस प्रकार लिख लिए हैं हमने। और ये भाग विधि की प्रथम जो विधि है उससे कराएंगे। जो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, यानी 2 से देंगे इसमें भाग। तो जा रहा है 2 निम 18, 21 में नहीं जा रहा है तो 21 को यूं की तो ही रहने देंगे। 24 में जा रहा है, 12 दूनी 24, ये कट दिया, और 27 को रहने देंगे। अब देखिए क्या फिर हमारा 2 से जा रहा है जी। ऐसा नहीं है कि हमारा एक ही में जा रहा है या सब में नहीं जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हम सब में नहीं देखते हैं, जो हमारा एक में जा रहा होता है उसको पहले ख़त्म करते रहते हैं। तो 9 को छोड़ देंगे, 21 को छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर ले लेंगे 6, 6 दूनी 12 और 27। अब देखिए हमारा केवल क्या बचा, हमारा ये संख्या इसमें क्या है, हमारी 3 2 से कट रही है अभी। तो 9, 21 और हमारा ये 3 दूनी 6 और 27। अब हमारे यहाँ हमारी जो पास है सबसे छोटी, अब कोई नहीं कट रही है तो अब 3 से लेंगे। 3 त्रिका 9 यानी 3 बार, और 7 21 यानी 7 बार, 3 एकन 3 और 3 निम 27 यानी 9। फिर से 3, तो 3 एकन 3, एक बचा, 7 एकन 7 का यूँ ही रहने देंगे, एक यही है, और 3 एकन 3। फिर भी हमारे पास अभी 3 बचा है तो उसको ख़त्म करेंगे, 7 यूँ ही रहेगा हमारे पास, और 3 एकन 3। तो अब बचा हमारे पास केवल 7, तो 7 से लगा देंगे। अब यहाँ पर सभी हो गए 1 1। ये हमारा रहा, देखिए इनका फैक्टर गुणनखंड। अब देखिए जो हमारा लासाफ आ रहा है, इनके सभी के गुणनखंडों को इस प्रकार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार और 3 बार 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका जो मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आ रहा है वही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम की याद रखेंगे। देखिए, एलसीएम में जब भी पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, यहाँ पर है वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, तो आप समझ जाइए कि वह एलसीएम की बात कर रहा है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करे तो आप समझ जाइएगा कि वह एचसीएफ की बात कर रहा है। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 7 56 और 8 7 56 यानी 7 का और 8 का गुणा कर दिया तो 56 आया आंसर। और इधर हमारे पास कितना बचा, 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27 यानी। तो हम क्या करेंगे, 27 और 56 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या आ रहा है। 7 6 42। देखिए, वैदिक तरह मैथ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार जो हमारी संख्या है उनको 7 6 42 का 2 हासिल 4 हमारे पास रहने देते हैं। अब देखिए 7 पन्ना 35, 35 लिख लिए, और 6 दूनी 12, इसका इस तरह, इसका इस तरह, और जो इनको सभी को टोटल कर लेंगे जो हासिल भी है उसके भी। तो देखिए यहाँ पर 7 और 4 11, 1 और यहाँ 4 2 और 3 5 यानी 5 हमारा जो राइट आंसर आ रहा है, यानी 51 जो हमारा जोड़ के आ रहा है। तो उसको हम केवल यहाँ पर रखेंगे 1 और हासिल के छोड़ देंगे फिर 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ देखते हैं। जो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 और 5 15। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर आ रहा है वो 1512 है, और यही हमारा राइट आंसर है। आप भी इस मैथ ट्रिक को करके देख सकते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। पहले इनका इन दोनों का, फिर ऐसे और फिर ऐसे, जो आंसर आए इस तरह लिख लेंगे। और दोबारा से देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो हमारा एलसीएम से है, देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 4 6 9 12 14 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन हमारा ए है 126, ऑप्शन 252, ऑप्शन सी 4 504 और ऑप्शन डी 63। तो देखिए वही तरीका अपनाना है हमें कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए 12 और 14, यहाँ पर हमारा वही तरीका रहेगा। ये भाग की जो प्रथम विधि है उससे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का 3 9 के 9 ही वहीं रहेंगे,
और 2 दूनी 2 2 छिंग 12, 7 दूनी 14। अब फिर हमारा वही 2 एकन 2 3 9 और ये 6 कट रहा है तो 6 को काट देंगे 3 बार और 7। अब देखिए फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को फिर ले लेंगे, 2 एकन 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3 और यहाँ पर रह गया हमारा 7। अब फिर 3 से तो हमारा कितना आ रहा है, 3 एकन 3 और यहाँ पर हमारा बचा 7। केवल 7 से फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सभी के जो नीचे आ रहे हैं वो सभी एक एक आ चुके हैं। और जब तक भाग देते रहते हैं जब तक हमारा सभी नीचे पूरी तरह विभाजन हो जाए। अब इनके जो मल्टीप्लाई हैं उनको जो फैक्टर हैं उनके इस प्रकार लिख लेंगे और इनका जो देखते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 सत्ते यानी 36 गुणा 7 कर लेंगे, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25 यानी जो हमारा राइट आंसर है बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं फटाफट। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार है कि 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्तन यानी लासा ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2 तारीख और 28 अप्रैल को 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2335, 2337, 2175 और 2375। तो देखिए आपको कुछ अलग अंदाजा लग रहा है कि इसके हम फैक्टर करेंगे तो 3 और 5, इसके 5 और 5, ये तो 29 का 29 है। तो केवल क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 5 से कोई जो संख्या कट रही होगी, दोनों जो पूरी ये चारों संख्याओं में से 3 और 5 से कट रही होगी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जब कट रहा होगा तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे देखें 3 से क्या 3 से ये कट रही है संख्या। तो देखिए 3 21 बचे 2 यानी 23 हो रहा है यहाँ पर। 3 21 यानी ये 3 से नहीं कट रही है लेकिन 5 से कट रही है क्योंकि यहाँ इसके जो पीछे 5 वाला अंक है। तो ये तो नहीं होगी क्योंकि जो हमारा लासा आएगा उसमें 3 के फैक्टर आएगा। यहाँ पर जो आएगा ऐसे इस प्रकार निकालेंगे हम 15 और 25 और 29 को तो हमारा उसमें 3 का आएगा क्योंकि 5 15 होता है और 25 और उसको 29 को यूँ की तो ही लिख देंगे। तो ये 3 से नहीं कट रही है। इसको देखें 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 नहीं कट रहा है तो ये 3 से नहीं कट रही है। ये 3 से नहीं कट रही है ना ही ये 5 से कट रही है। देखिए 5 के पहाड़े में पीछे 37 नहीं आता है तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 से विभाजित है, 5 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं, लेकिन 3 से नहीं, ये दोनों से नहीं, ये दोनों से नहीं कट रही है। और क्या ये देखिए ये वाली जो कट रही है हमारी 3 21 कट गई और 25 75 यानी ये 3 से भी कट गई और 5 से भी कट रही है हमारी। और इसको देखें क्या हमारा ये भी ऐसा हो रहा है 3 21 बचे हमारे पास 2 यहाँ हो गए 27, 3 27 यानी ये भी नहीं कट रही। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 2175। जो 2175 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर हम इस विधि से भी करके देख लेते हैं। हमारे पास बचा हमारे पास 5 से हम डिवाइड हो रही है 5 एकन 5 और 5 25, 29 का 29 और 5 एकन 5 यहाँ पर और 29 का 29। तो हमारे पास कितना बचा देखिए 25 तिया 75। देखिए 25 तिया 75 और 75 में हम कर देंगे 29 का डिवाइड यानी 29 से यहाँ पर 29 से कर देंगे 75 का। वही वैदिक मैथ वाला ट्रिक 5 निम 45 हासिल 4 और 5 दूनी 10 का 0 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 निम 63 तो 63 के 63। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है 7 यानी 4 0 और 3 मिलकर 7 हुए। यहाँ हमारे पास 7 हुए यानी 77। 77 के कितने आएंगे 7 हासिल में चले जाएंगे 7। अब 7 दूनी 14, 14 और 7 हमारा कितना होता है 21। देखिए राइट आंसर आया कि नहीं आप ही बताइए। तो राइट हमारा आंसर ये आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं फटाफट। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप देखते जाइए बस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हमें पूर्णतः विभाजित करनी है यानी पूर्णतः विभाजित कब होगी जब ये जो चारों संख्याएं 6, 8, 12 और 16 के
पहाड़े में जो इनके टेबल में जो संख्या आती होगी वो पूर्णतः विभाजित होने वाली होगी। तो 6 के में 48 आता है, 8 के में भी आता है और 12 के में भी आता है और 16 के में भी आता है। तो हमारा ये ऑप्शन जहाँ तक है सही जा रहा है। क्या आगे भी चेक करते हैं ऑप्शन, हमारे जो ऑप्शन राइट हैं अगले 6 के में आता है, 8 के में आता है, 12 के में आता है, 16 के में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 के में 6 चौक ये नहीं आता, 64 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। और 6 के में 80 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 8 के में आता है, तो जिसमें अगर चारों संख्याओं में से सभी संख्याओं के में आता हो तो वही आंसर राइट होगा हमारा। अगर एक में भी नहीं आ रहा है, एक के भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो वो आंसर हमारा गलत होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 27 अप्रैल को 2016 को आया हुआ परीक्षा में है, एसएससी की में और एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी की में। और ये वाला भी जो आपको बताना भूल गया था, ये भी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कई बार पूछा गया है। कि देखिए 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ सभी 6:12 और 0 सेकंड बजे एक साथ बदली थीं, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 6:14 30 सेकंड पर, 6:14 पर, 6:40 पर और 10:40 पर। तो देखिए कई बार पूछा गया है, 7 तारीख, 6 तारीख और 30 तारीख को जो अप्रैल है उसमें 2016 को कई बार पूछ लिया गया और अब भी आ रहा है ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आप एक तरफ पैटर्न है इन क्वेश्चनों का। तो देखिए क्या करते हैं कि हमारी जो सेकंडों का समय दे रखा है तो उसको भी देख लेते हैं। ये ट्रैफिक लाइट दे रखा है और कभी कभी घंटियां दे दी जाती हैं कि इतनी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो अगली घंटियां कब बजेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड दे रखी हैं बदलने का समय, इनका सभी काम क्या ले लेंगे, एलसीएम। यानी हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम 3 से कर लें पहले कि 5 15 25 और 3 दूनी 3 ढाई 10। फिर हम क्या ऐसे किससे करें, 5 से दे रहे हैं डायरेक्ट। 5 एकन 5, पचम 25 और 5 दूनी 10, यानी 5 एकन 5, ये हो जाएगा हमारा 5 एकन 5 बचा 2 और फिर लास्ट में दे देंगे 2 से। तो सभी हो गए हमारे एक एक। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमारा जो मल्टीपल आ रहे हैं यानी जो हमारे इनके फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखेंगे इनका जो आंसर आ रहा है 2 तिया 6, 6 पंज 30 और 30 पंजे यानी 5 15 यानी 150। हमारा कितना आ रहा है 150। तो 150 ये क्या हुई हमारी सेकंड, क्या हुई सेकंड। इसमें अब क्या करेंगे, हमें मिनट बनानी है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसमें दे देंगे 60 का भाग। तो कितना आ जाएगा, या हम यहाँ से निकाल के देख रहे हैं तो देखिए 2 मिनट और हमारा जो 30 सेकंड निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे इतना समय हमारे पास लग रहा है। 2 मिनट और 30 सेकंड का समय लग रहा है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो 6:12 हुई थी उसी में हम टाइम को ऐड कर दें। 6:12 हुई थी उसी में हम टाइम को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा, यानी 12 और 2 यानी 2:30, यानी तो हमारा ऑप्शन राइट है ये वाला। तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है 6:14 और 30 सेकंड पर जो वे एक साथ बदलेंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।